आगाज़ अहम खबर से पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक में 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ बोले कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशियन सदर बोले कि तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। विफाक सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया। अगर हम विफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो आप हमारे पैसे काट लें। मैंने जो देखा है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका ज़ोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के ज़ोर पे मीशत चलाएं, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के ज़ोर पे नहीं चल सकती। हमारा एक इस वक्त रिक्वेस्ट है वफाकी हुकूमत से, हम FBI से रिक्वेस्ट करें कि एक और जो आपके पास टैक्स मौजूद है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, वो अभी तक वफाकी हुकूमत के पास जिम्मेदारी है। अगर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं तो ना करें, आप उसका कलेक्शन का जिम्मेदारी सूबे को दे दें। मेरा पार्टी के मंशूर में ये था कि 200 यूनिट जो हम गरीब को देना चाहते हैं। एक्चुअली इस वक्त आप सब क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो, पूरा मुल्क क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हो 200 यूनिट का काम देने वाला आदमी। मगर मैं समझता हूँ कि जब हमने ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन शुरू किया तो तब कुछ और हालात है। अब एक ऐसा हल मौजूद है कि जो वो 200 यूनिट है उसको 300 कर दे, सोलर में कन्वर्ट करें। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें और बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मान, नौरीन खान और कायदीन में मुशावरत कि फैमिली की मुलाकातें हुआ करेगी, वकला की मुलाकातें हुआ करेगी। ट्यूसडे वाले दिन वकला की मुलाकातें होगी और बाकी थर्सडे वाले दिन फैमिली की मुलाकात होगी। लेकिन आज भी यहाँ रोका हुआ है। सियासत में इख्तिलाफ ज़रूर होता है, लेकिन सियासत में दुश्मनी नहीं होती। इसलिए अब कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो नहीं चाहते मुल्क में डेमोक्रेसी चले, वो लोग जो चाहते हैं कि जी एक बड़ा इदारा और कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये टेंशन ख़त्म हो, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। बानी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ पाकिस्तान का हर महाज पर हिफाजत करने वाले इदारों, जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को पिछाड़ा, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क का आलाकार पार्टी और इसके बानी और लीडर पर पाबंदी लाई जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों के नौजवानों और इनके सरबराहान को खराज तहसीन पेश करता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। पावर डिवीज़न ने सर्कुलर कर्जा मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। दरामदशुदा गाड़ियाँ 1 साल तक मुंतकिल नहीं हो सकेंगी। पेट्रोल कंपनीज और डीलर्स के मुनाफे में 5 से 10% एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पावर डिवीज़न ने सर्कुलर कर्जा मंसूबे पर ब्रीफिंग दी है। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है, जबकि दरामदशुदा गाड़ियां 1 साल तक मुंतकिल नहीं हो सकेंगी। यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख, मुल्क बदर कर दिया गया। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने रजब भट्ट को तहरीरी फैसला जारी किया है। रजब भट्ट आज सुबह की प्रवास से पाकिस्तान रवाना हो गए। रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा मौजूद था। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की कल तक के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लैंड करने पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट पर गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन और साइबर क्राइम के केसेस हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख कर दिया गया और मुल्क बदर कर दिया गया। बरतानिया में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दफ्तर खारजा के नायब वज़ीर हिमेश फॉकनर से मुलाकात हुई है। हिमेश फॉकनर ने मोहसिन नकवी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों जानिब से हालात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया।
पाकिस्तान ने मतलूब अफराद की फहरिस्त बरतानिया के हवाले कर दी। आपको बताया कि बरतानिया में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दफ्तर खर्जा के नायब वज़ीर हिमेश फॉकनर से मुलाकात हुई। हिमेश फॉकनर ने मोहसिन नकवी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और मुलाकात में दोनों जानिब से हालात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। लाहौर में 6 से 8 फरवरी को बसंत मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ। इजलास में फैसला किया गया पूरे लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। लाहौर में बसंत मनाने से मुतालिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मोटरसाइकिल पर रॉड लगेगा। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मुकम्मल तिब्बी मुआयना। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं सरकारी डॉक्टर्स का मेडिकल चेक और रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। हमारा एहतजाज, कोशिशें और मज़ाहमत आइन और कानून के मुताबिक होंगी। उस वक्त तक नहीं मुतमईन होंगे जब तक खान साहब के अपने जो मालिज हैं, डॉक्टर आसिम हो या डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, जब तक वो मायना नहीं करेंगे। देखिए, पिम्स से पहले भी एक दफ़ा हुआ, एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त जो माहौल है जबर का, उसमें हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जब तक खान साहब के ज़ाती मालिज, जिन पे खान साहब को खुद भरोसा है, वो खान साहब का मायना नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अडियाला का कैदी बानी मुतहदा पार्ट 2 बन चुका। बानी पीटीआई की ज़हनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। बैरिस्टर दानियल का कहना है कि पीटीआई ने जलसे में नफरत और तकसीम की बात की। जो अडियाला का कैदी है वो इल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है। पंजाब हुकूमत को एक ज़हनी अमराज का भी एक बोर्ड बनाकर ज़रूर अडियाला के जेल में भेजना चाहिए, ताकि जाकर इस शख्स की जो ज़हनी कैफियत है उसका भी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल नहीं किए। जो ये कह दें वो आईने पाकिस्तान है, जो ये बेहतर समझे सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उसको बेहतर समझना चाहिए। यहाँ 9 मई वाले भी हैं और 10 मई वाले भी हैं। 9 मई वाले वो जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, जो जलाओ गिराओ तफरीक और नफरत की सियासत करते हैं। कि यकीन करें, मेरे पास ऐसी भी इत्तलात मौजूद हैं कि वहाँ पे जो नौजवान हैं उन्होंने कहा ये बहुत हो गया अडियाला जाना। अब बताएं आप अमलन तौर पे क्या करेंगे। पंजाब में देखें क्या हो रहा है, वफाक में देखें क्या हो रहा है, लेकिन आप सूबे केपी का अगर हाल देखें तो हाल बदहाल है। पाकिस्तान की ये फौज जिसके साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है, इस वर्दी की तकरीम, इसके फ़ख्र पर मैं मर मिटने को तैयार हूँ। इसका मसला मेरी जमहूरियत के साथ, इस ऐवान के साथ नहीं है। क्या आपने फ़ौज को कमज़ोर, पार्लियामेंट को मजबूत करना है या सियासत को मजबूत करना है, फौज को कमजोर करके करना। नेपरा ने अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया, जिसके तहत बिजली की कीमत 88 पैसे फी यूनिट कम कर दी गई। ये कमी के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर लागू होगी। बिजली सारिफिन को दिसंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का इतलाक लाइफलाइन, प्रोटेक्टेड सारिफिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन की जानिब से नेपरा के फैसले का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि आलमी बरादरी को महाजराई की बजाय ताउन और ब्लॉक सियासत की बजाय जामे सलामती को तरजीह देने का फैसला करना होगा। सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने मशरकी यूरोप समेत खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए तंजीम बराए सलामती और ताउन यूरोप को सराहा। आसिम इफ्तिखार ने सलामती और अमन के फ़रोग में अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई तंजीमों के दरमियान ताउन के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तानी मंदूब ने तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन हल के लिए आलमी सतह पर मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड और कार्डिक सर्जरी कार्ड मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत कैंसर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों का इलाज हुकूमत के खर्च पर किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि हर मरीज को CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम होगी। पहले मरहले में 45,000 मरीजों को इस प्रोग्राम के तहत रिलीफ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के तहत दिल के मरीजों की सर्जरी भी बिला मुआवजा की जाएगी। वज़ीर आला ने फॉलोज के पर वक्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने वज़ीर आला को तमाम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सेहत के बड़े इदारों को फाल बनाने के हम फैसलों का ऐलान भी किया गया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का OPD ब्लॉक को 17 जनवरी, जबकि नवाज शरीफ
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा को 31 जनवरी तक मुकम्मल फाल करने का हदफ दिया गया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट मंसूबे पर काम जल्द शुरू किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के जारी मंसूबों समेत दीगर मंसूबों में मुआवनत की यकीन दहानी कराई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट मंसूबे पर काम जल्द शुरू किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मंसूबों की माली मुआवनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के जारी मंसूबों समेत दीगर मंसूबों में मुआवनत की यकीन दहानी कराई। पेट्रोल इन चीफ यूबीजी एसएम तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान फौजी ताकत के हिसाब से एशियन टाइगर बन चुका है। अब मुल्क को एशिया का इकोनॉमिक टाइगर बनाना है। हमारा मुल्क मिलिट्री वाइज एशियन टाइगर बन चुका है और हमारा टारगेट है अब इकोनॉमी वाइज इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाए। बिजली जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है सर वो 22 बिलियन यूनिट्स की है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री से क्रॉस सब्सिडी ले रही है सर। 131 बिलियन रुपीस इंडस्ट्री क्यों सब्सिडी दे रही है? ये गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है और वो चार्ज करके फिर आगे कहीं और देती है। ये तो सर गवर्नमेंट का काम है ना। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट दे। वाई इंडस्ट्री? मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत जीत के दिखानी है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।